हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की हमारी इस नई वीडियो में। आजकल हमारे देश में इंडिया वर्सेस भारत की कंट्रोवर्सी काफ़ी जोरों शोरों से चल रही है। कई लोग इंडिया का सपोर्ट दे रहे हैं, वहीं कई लोग देश का नाम भारत करने की सोच रहे हैं। पर इस कंट्रोवर्सी के बीच में अगर मैं आपसे कहूं कि संविधान में हमारे देश का नाम इंडिया ही है और भारत नहीं, तो शायद आप चौंक जाएंगे, पर हकीकत यही है। अब आपको सवाल होगा कि अनुच्छेद 1 में तो इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, फिर मैं ये क्यों कह रही हूँ? आप जानना चाहते हैं कि आखिर यह क्या कंट्रोवर्सी है? तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप समझ जाएंगे कि ऐसा मैंने क्यों कहा। और हाँ, कमेंट करके भी बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं, हमारे देश का नाम इंडिया हो या भारत। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले तो आइए जानते हैं कि आखिरकार आर्टिकल 1 में लिखे इंडिया दैट इज भारत का मतलब क्या है और इसे क्यों लिखा गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये दो नाम इंटरचेंजेबल नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बना था और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने ड्राफ्ट आया था, तब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन अंबेडकर थे। उस ड्राफ्ट में दैट इज भारत था ही नहीं, उसमें था इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। बाद में इन्होंने अमेंड करके दैट इज भारत लिखा, जो कि इंडिया को डिस्क्राइब कर। इंडिया दैट इज भारत, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सिर्फ यही मतलब है कि इंडिया, जो कि भारत के नाम से जाना जाता था, इंडिया को वो थोड़ा डिस्क्राइब कर रहे हैं, अन्यथा इस देश का नाम इंडिया ही है ना। ये बात सर घुमाने वाली? चलिए अब जानते हैं कि जब ऐसा है तो फिर हम लोग भारत क्यों कहते हैं। एक्चुअली में आज से 2000 साल पहले ग्रंथों में हमारे देश का नाम भारत है, इसलिए हमारा देश भारतवर्ष कहलाता है। परंतु अंग्रेजों के आक्रमण के बाद उन्होंने हमारे देश का नाम इंडिया रख दिया। फिर जब संविधान बना, तब संविधान निर्माता ने भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया ही लिखा हुआ है। इस बात को क्लियर करने के लिए कि लोग कंफ्यूज न हो जाए, उन्होंने आर्टिकल 1 में अमेंडमेंट किया और लिखा इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया जो कि भारत के नाम से जाना जाता था। आप भारत बोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ हिंदी वर्जन में। आइए अब जानते हैं कि आखिर इंडिया वर्सेस भारत की कंट्रोवर्सी क्यों चालू हुई। सदियों से चले आ रहे दोनों नाम आज आमने सामने क्यों हैं? दरअसल भारत वर्सेस इंडिया की बहस में बीजेपी और विपक्षी दल आमने सामने हैं। G20 समिट के दौरान राष्ट्रपति की ओर से भेजे गए कथित निमंत्रण पत्र को आधार बनाकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है कि वो इंडिया शब्द का इस्तेमाल करना बंद करना चाहती है। दरअसल इस निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा बताया जा रहा है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। आपको बता दें कि इंडिया का जो नाम है किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जरूरत है और अमेंडमेंट के जरिए आप इंडिया का नाम भारत रख सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, भारतवर्ष रख सकते हैं, आर्यव्रत रख सकते हैं, जम्बूद्वीप रख सकते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि पार्लियामेंट इसको चेंज नहीं कर सकती, लेकिन इसको चेंज किए बिना राष्ट्रपति जी ने अपने निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत रखा है। वो असल में अनुच्छेद 52 के अनुकूल नहीं है, उससे मेल नहीं खाता, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये एक पद है जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से ही जाना जाता है। खाली प्रेसिडेंट लिखने से काम नहीं होगा। जब तक इंडिया का नाम चेंज नहीं होता, तब तक इंडिया ही लिखना पड़ेगा। जब एक बार इंडिया का नाम भारत हो जाएगा तो फिर भारत, क्योंकि एक कंट्री का नाम एक ही हो सकता है, दो नहीं। और अनुच्छेद 1 में जो इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गलत धारणा है, या तो हम आपको पहले ही बता चुके। फिर आप खुद सोचो कि दोनों नाम इस्तेमाल होने से कितना कंफ्यूजन होगा। गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स और दूसरे देशों के साथ जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं, उन सब में रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। इन सबको चेंज करके रिपब्लिक ऑफ भारत नहीं लिखा जाता, जब तक कि इंडिया का नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया ही रहेगा और प्रेसिडेंट का नाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही रहेगा। गवर्नमेंट के जो कम्युनिकेशन वगैरह हैं या दूसरे देशों के साथ जो एग्रीमेंट हैं, उनमें अगर आप एक देश के एग्रीमेंट में भारत और दूसरे देश के एग्रीमेंट में इंडिया लिखेंगे तो उससे क्या होगा? कंफ्यूजन ही तो होगा ना। और यूनाइटेड नेशन में आपका नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, रिपब्लिक ऑफ भारत नहीं है। चलिए अब आपकी राय लेते हैं। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप हमारे देश का नाम क्या चाहते हैं, इंडिया हो या भारत। इंडिया जो कि अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम है, और भारत हमारे देश का प्राचीन नाम है, जो कि हस्तिनापुर के महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। आगे चलकर भरत एक चक्रवर्ती सम्राट भी हुए, जिन्हें चारों दिशाओं की भूमि का स्वामी कहा जाता था। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर लिविंग अपडेट विद हाई नॉलेज। सो मिलते हैं गाइस ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।